नारनौल में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन पहले ठगबंधन था और अब ये लठबंधन हो गया है। रोजाना इन दोनों पार्टियों के जोड़ तोड़ की सूचनाएं आती रहती हैं। इनमें अब रोजाना सत्ता के लिए लड़ बज रहे हैं। वे 9 जुलाई को भिवानी में आयोजित होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए यहां लोगों को न्योता देने के लिए आए थे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से केवल भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए गठबंधन किया था, लेकिन अब ये गठबंधन टूटने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है तथा कोने कोने से आवाज आने लगी है कि बीजेपी जेजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंबाला लोकसभा के उपचुनाव नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उपचुनाव करवाए तो उनकी करारी हार होगी। केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अंबाला उपचुनाव जल्दी करवाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है तथा केंद्र और मणिपुर की सरकार आराम से सो रही है। देश में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए हैं तथा बेघर भी हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जब मणिपुर के लोगों से मिलने तथा उनके आंसू पोंछने के लिए जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है और लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में वे मणिपुर का मुद्दा संसद में उठाएंगे तथा मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मांग करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भिवानी में 9 तारीख को भिवानी में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भी 7 कार्यक्रम हो चुके हरियाणा के 7 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। 8 में भिवानी में है, इसके बाद 4 लोकसभा क्षेत्र, और इसमें सारे ही कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस के विधायक और सांसद लोग के बीच में रहेंगे। 8 तारीख को इन लोग आ जाएंगे। बहुत से जो अलग अलग संगठन हैं, उनकी बात हम जो अपने अपने बातों को रखना चाहें विधायक दल के आगे, संसदीय दल के आगे, उनसे 8 तारीख को मिलेंगे। 9 तारीख को पब्लिक मीटिंग वहाँ पे की जाएगी भिवानी में, और उसका हमने आज निमंत्रण दिया है। लोगों में बहुत ज्यादा अच्छा रुझान देखने को मिला है। मैं इसके लिए सभी पूरे महेंद्रगढ़ जिले की कांग्रेस पार्टी की टीम को अपनी तरफ बहुत बधाई देता हूँ। आज आपने भी देखा होगा इतनी गर्मी में लोग, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए लगातार, ये तो रस्ते में लगभग 20 जगह अलग अलग स्वागत किया गया और इतनी बड़ी संख्या में, तो संकेत इस बात का है कि पूरे प्रदेश में बदलाव का, प्रदेश का मन बन चुका हरियाणा का। 70 सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है। लोगों ने फैसला किया है सरकार से पैसा चुकाओ, और प्रदेश के कोने कोने से एक आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। सर, ये तो आपने निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर मंत्री कहा है, वो उनका आपस का, मैंने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, पहले तो ठगबंधन है, क्योंकि 51 से पेंशन पे गठबंधन नहीं हुआ। ये तो हरियाणा में प्रदेश में भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने जाके समर्थन दिया था। और दूसरा, अब जो ठगबंधन था वो गठबंधन हो गया, आपस में लटके रहे, कोई कुछ कहते है, कोई कुछ कहता है। तो ये इसका इस तरह का गठबंधन हरियाणा क्या भला करेगा, लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सर, अंबाला लोकसभा चुनाव की बात करें, हम अंबाला लोकसभा चुनाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है। वो सरकार से कहना चाहते चुनाव कराए, तो अटकलें बीच में आती है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। इन जितने अटकलें हैं उसमें पूर्ण विराम लगाते हुए जल्द से जल्द सरकार को चुनाव अंबाला कराना चाहिए। हम सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार के चुनाव के तैयार है। देखिए, ये जो भी फैसला होगा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हमारा तरीका है, वही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अंबाला की जनता, हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। अंबाला लोकसभा चुनाव में जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के साथ बीजेपी कहती है राजनीतिक मणिपुर इतने दिनों से, मणिपुर के अंदर जो घटनाक्रम चला वो तो पूरे देश में देखा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएं, लोग घर जला दिए जाएं, लोगों की वहाँ पर जो है इतने बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाए, जान माल का नुकसान ऐसा आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसा उदाहरण दिया जा रहे हैं। ऐसे में
कोई केंद्र से कोई प्रधानमंत्री छोड़िए, कोई अगर केंद्र सरकार कोई मंत्री भी सीनियर वहाँ पर झाँक के ना देखे तो कांग्रेस एक देश की विपक्षी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वहाँ पे जाके क्या परिस्थिति है उसके बारे में जानने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को है। अभी संसदीय दल की भी आज हमारी स्ट्रेटजी की मीटिंग है जिसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा। उसमें भी मैं समझता हूँ कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो निसंदेह मणिपुर की बातें भी हम मानसून सत्र में उठाने का काम करेंगे। इसीलिए जाना उनका जो है उस बात को, जब कोई अगर देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग को अगर कोई आहत कोई होता है तो उसके आंसू पोंछने क्या विपक्ष नहीं जा सकता। मैं आपसे सवाल पूछूं, किसी के आंसू पोंछने में भी अगर गलत है तो भाजपा तो हम क्या उम्मीद रखेंगे। विस्तार कब तक होगा? जल्दी संगठन का विस्तार लगातार चल रहा है और लगातार हमारे, और दूसरी बात हमारा संगठन मजबूत है, गांव-गांव में हमारा संगठन है। यही कारण आज हरियाणा में लहर है, यही कारण है पिछले 10 महीने में 25 से करीब पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में अलग अलग क्षेत्रों से हर वर्ग से 25 विधायक हरियाणा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बाकी दलों को छोड़ते हुए। यही कारण है कि बीजेपी ने कहा संगठन नहीं था हमारा, फिर भी हमारी 31 सीट आ गई। तो संगठन हमारा मजबूत है, धरातल तक है, लेकिन जो कुछ अपना पदों कहते हैं जो कुछ पद हैं अलग अलग संगठन के लिए उनको लेकर विस्तार समय पे कांग्रेस का हाईकमान यह तय करेगा। कोई गुटबाजी नहीं, हमारी कोई गुटबाजी नहीं।